नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए और लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हें तुमसे मिलवाने के लिए, निर्जीव लोगों में जान भरने के लिए। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे रिलेशनशिप, लव, पारिवारिक लाइफ, सांसारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ और तुम्हारी मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से ठीक करने का एक साधन है। यहाँ पर वेद, वेदांग, गीता, उपनिषद, बड़े बड़े अनेकों ग्रंथों को मिलाकर उसका सार आपके सामने परोसा जाता है। रोज सायं 4 बजे आपके अपने जीवन को बहुमूल्य करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए रोज जहां काम होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूं एक नया उपाय लेकर के, एक ऐसा अद्भुत उपाय और एक ऐसा सलूशन लेकर के जिससे आपके अपने जीवन में त्वरित लाभ होगा। आज हम कह रहे हैं कि कपूर और लाल मिर्च, ये दो चीजें ऐसी हैं, दोनों ही ज्वलनशील हैं, दोनों की दोनों चुभने वाली चीजें हैं, दोनों की दोनों चीजें जलाने वाली हैं। आज मैं कह रहा हूं इनके प्रभाव से, इनके प्रताप से, इनके चमत्कार से आपके जीवन में बीच में आ रहे व्यक्ति को जलाया जा सकता है। अब जलाने की कई भावनाएं हैं, उन सारी भावनाओं को व्यक्त करेंगे आज हम। आपको तो पता है हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। आज हम कह रहे हैं कि अगर आपके बीच में कोई है और उसको सिर्फ जलन फील करानी है तो भी, और उसके सच में जलाना है तो भी, और उसे जलाकर खाक करना है तो भी, तो भाई जरा ध्यान से सुनना कि जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, भरे महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, भरे महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। मेरी वस्तु को कोई दूसरा इंसान हासिल करने की सोच भी कैसे सकता है। शिद्दत से जिसे चाहा, पूरी लगन से जिसको अपना समझा, जिसे सर्वस्व सौंप दिया, जिसे भगवान बना दिया, सच में शिद्दत के साथ, साधना और इबादत के साथ जिसे हमने गॉड बना दिया, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला बना दिया, कि जो भी कुछ हो एंड से बिगिनिंग तक और बिगिनिंग से एंड तक, प्रारंभ से अंत तक और अंत से प्रारंभ तक आप ही हैं, बीच में कोई नहीं। जो भी कुछ हो सर्वस्व आप हो। इतना अधिक मानने के बावजूद भी कोई और आ गया, और बहुत अति तो तब हो जाती है जब सामने वाला ये आके कह देता है कि तुम्हारे अलावा भाई देखो तुम्हें पता है कि मैं उधर भी हूं। ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में हाउ टू डू, करे तो क्या करे भाई। अपनी वस्तु को रेत की तरह फिसलते कैसे देखें और उससे दूर कैसे रहें, दोनों ही परिस्थितियां विषम हैं। शत्रुता इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। वो एक पुरानी पिक्चर में सॉन्ग था ना, भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राज। तो पता नहीं कौन भवरा है और कौन राजकुमार, नहीं पता कौन गधा है और कौन सुकुमार, नहीं पता कौन परी है और कौन, वो हमारे यहाँ खली बोलते हैं। खली मतलब वो खली नहीं मारपीट वाला, खली बोलते हैं हमारे यहाँ। जब तेल निकाल दिया जाता है सरसों से तो उसका जो कूड़ा बचता है उसको खली बोलते हैं। तो ओवरऑल नहीं पता कि हमारे अपने जीवन में किधर से कहां से क्या उपवाद, अपवाद और बिगड़ी हुई चीजें हमें मिल रही हैं। ऐसा क्या है और क्यों? रिलेशनशिप जब प्रारंभ किया था तो दोनों की सहमति थी, बड़ा लंबा समय दिया गया, उसके बावजूद अव्यवस्थाएं सामने हैं और झेलना किसी एक को पड़ रहा है। ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में तुम्हारे सच्चे प्यार के साथ पूरी सच्चाई से खड़े हैं आप। निश्चिंतता के साथ आज
पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। आज हम आपको बताने वाले हैं कि दो लोगों के बीच में कोई आ जाए तो उसे कैसे जलाया जा सकता है, दो लोगों के बीच में कोई आने की कोशिश कर रहा हो तो उसे कैसे हटाया जा सकता है, उसे कैसे बर्बाद किया जा सकता है, उसे कैसे भस्म किया जा सकता है। भस्म करने का मतलब ये नहीं है किसी को हम शारीरिक रूप से नष्ट कर रहे हैं। हम भस्म करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी का कोई मान हानि, जन हानि या शारीरिक हानि कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारी चीज को अगर कोई और लेकर के जा रहा है तो इसे हम सहन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हंते को हनिए और पाप दोष ना गिनिए। मैं परशुराम वंशज हूं, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, दोनों ही है साहब। जब आवश्यकता होगी तो हम पुजारी हैं, हम माला जाप करेंगे, और जिस दिन ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे दूसरे हाथ में भाला है, हम उसका भी सदुपयोग करेंगे। हम परशुराम वंशज हैं, तो हम आज आपको वो ज्ञान दे रहे हैं कि अगर आपकी वस्तु को कोई छीनने की कोशिश कर रहा है तो तुम खुद के पंडित हो ना। तुम तो अब तो तुम स्वयं एक, मैं और कुछ हूं चाहे नहीं, पंडित तो कंफर्म हो, और तुम मेरी संतान हो तो तुम सब पंडित हो गए, है ना। तो अब कहने का मतलब यह है कि तुम ऐसी पिता की संतान हो, ऐसे गुरु के शिष्य हो जहां पर बक्सा तो नहीं जाता साहब, बीच में कोई कैसे आ सकता है, हमारी चीज किसी और की कैसे हो सकती है भाई। और ये एकाधिकारी वस्तुएं हैं भाई, ये कोई खैरात तो नहीं थी ना कि कोई भी उठा के ले जाए। लंगर चल रहा था क्या, एक प्लेट हमें भी मिल जाता तो अच्छा था। ये वस्तु हमारी अपनी है और ये स्वाभिमान है हमारा। अगर ये स्वाभिमान तुम्हारा अभिमान भी बन गया है तो क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बड़ी बात है। वस्तु है हमारी, चीजें हमारी, और सत्य मानना। मैं इसे निर्जीव वस्तु की तरह कैसे बात कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि भाई प्रयोग तो वो वस्तु की जैसा ही हो रहा है ना। अगर वो इंसान होता तो ऐसा होता ही नहीं। चूंकि हित व नहित पशु पक्षी हो जाने, अपना अहित और हित तो पशु पक्षियों को भी पता है, इंसान होके नहीं पता। हाँ, दो लोगों के बीच का बनकर के खिलौना कोई घूम रहा है, दो लोग उसके घंटी की तरह बजा रहे हैं, उसके बावजूद उसे समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब वो पशुवत जीवन जी रहा है। तो वो चीज ही है ना, फिर तो वस्तु ही है ना जिसका प्रयोग किया जा रहा है। तो आज उन सारी की सारी चीजों को इमीडिएटली ठीक किया जाएगा। आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं कह रहा हूं कि दो ज्वलनशील वस्तुएं, कपूर और मिर्च, ये दोनों चीजों के प्रताप से, प्रयोग से, सहयोग से, इनके सम्मिश्रण से आपके जीवन में शत्रुता ही नहीं, बीच के व्यक्ति का, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वेशन को समाप्त कर दिया जाएगा। थर्ड पर्सन कभी भी बीच में आने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर तुम्हारा सच्चा प्रेम है, अगर तुमने दिल से प्रेम किया है, अगर तुमने शिद्दत से चाहा है, अगर तुमने उसे पूजा की भांति माना है, अगर तुमने उसको के लिए सर्वस्व निछावर किया है, वो सब कुछ किया है जो किया ही नहीं जा सकता था, उसके बावजूद भी अगर कोई तुम्हें छोड़कर जा रहा है किसी और के लिए, छोड़कर जा रहा है किसी और के लिए, तो बस आज का दिन तुम्हारा है। आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारी चीज तुम्हारी ही रहने वाली है। मैं आशीर्वाद देता हूं कि 6 प्रकार के सुख तुम्हें आज से मिलेंगे अगर ये उपाय तुमने ठीक से किया है तो। अर्था गमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रोर्थकरी च वेद्या सदजीवलोक से सुखानि राजन। जाओ, तुम्हें ये 6 प्रकार के सुख मिलेंगे, लेकिन कब? जब तुम्हारे ऊपर जीवन में गुरु की कृपा होगी, गुरु का आदेश होगा, गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण होगा। गुरु का आदेश विश्व में सर्वश्रेष्ठता में है। जब तुम कोई काम गुरु का आदेश लेकर करते हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश उस कार्य के प्रति तुम्हें जागरूक करते हैं, उस कार्य के प्रति तुम्हारी मदद करते हैं। पूरी के पूरे विश्व की शक्तियां मानो अपने आप लग जाती हैं, क्योंकि पूरे के पूरे विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गुरु ने नहीं बनाया। गुरु ही तो जो सब कुछ बना रहा है, वही तो है जो सब कुछ क्रिएट कर रहा है, वही तो है जो तुम्हें सिखा रहा, समझा रहा, बता रहा है, और वही है जो तुम्हें तुमसे मिलवा रहा है, तुम्हें तुम्हारा भान करा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में तुम
उस विषय को संलग्न कर आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में प्यार बढ़ेगा। झगड़े हो रहे हो, तुम्हें छोड़ने की बात कही जा रही हो, तुम्हारे साथ अत्याचार किया जा रहा हो, तुम्हारे साथ दुराचार किया जा रहा हो, तुम्हारे साथ खराब बर्ताव किया जा रहा हो, तुम्हारा बिहेवियर खराब किया जा रहा हो, तुम्हारे साथ किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम्हारा प्यार तुमको ही मिले, उस पर ये कार्य त्वरित लाभ पहुंचाएगा। इस कार्य को करने के लिए आपको बहुत सारा समय नहीं चाहिए, बहुत सारे मंत्र तंत्र नहीं चाहिए, इसके लिए आपको तांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए मांत्रिक होने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए कोई खर्च की आवश्यकता नहीं, इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ ये दो चीजें मिलकर के, दोनों ही ज्वलनशील है ना। ज्वलनशील मतलब एक को आग लगाओ तो जलता है, दूसरा मुंह में डालो तो जलता है, इवन कहीं ही लग जाए। धोखा देना मतलब आंखों में मिर्च झोंकना बोलते हैं। मुंह जलना मतलब तीखा खा लेना बोलते हैं। किसी को बुरा लगे मतलब बोले मिर्ची लगी क्या। मिर्च का काम है किसी भी प्रयोग में उस कार्य को जला देना। जिसको जलन पसंद है उसे मिर्च पसंद है। जिसे बहुत तीखा पसंद है, ऐसे लोग बहुत तीखे होते हैं स्वभाव से। तीखा का संबंध बुरा ही नहीं, तीखे के संदर्भ का मतलब जिन लोगों को तीखा पसंद है, ऐसे लोग बन के बहुत साफ होते हैं। मिर्च आपके ब्लड को क्योर भी करती है, प्योर भी करती है। मिर्च खाने वाले लोगों में प्रायः देखा गया है, ऐसे लोग बहुत बहुत सहजता से अपना जीवन जीते हैं। मिर्च खाने वाले लोगों में देखा गया है सिधाई होती है, और ऐसे लोग बहुत जल्दी आपा नहीं खोते। एक बार आपा खोते तो फिर तो भाई उनकी मिर्च दिखाई पड़ती है, फिर तो पता चलता है भाई कि ये स्पेशल मिर्ची है और इस बार लग गई तो हालत खराब करने वाली है। मिर्च खाने वाले लोगों में प्रायः ये देखा गया है कि ऐसे लोग स्वाभाविक तौर पर बहुत जल्दी डैमेज नहीं होते, लेकिन एक बार डैमेज हो जाए तो बहुत जल्दी सुधरते नहीं। किसी को जल्दी मानते नहीं, और मान ले तो जल्दी छोड़ते नहीं। किसी भी व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते, एक बार इन्वॉल्व हो जाए तो पीछे नहीं हटते। यानी कुल मिला के कहा जाए तो मिर्च खाने वाले, मीठा खाने वाले लोगों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या कहा मैंने कहा मिर्च खाने वाले लोग मीठा खाने वाले लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब मैं मीठा खाता हूं ना, तो तुम समझना आगे सारा कुछ आपको पता है। तीखा और मीठा दोनों परस्पर कर रखा जाए तो तीखा खाने वाले लोग मीठा खाने वाले लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं। इवन देन मैं स्वयं भी उसी कतार में हूं, तो अपने को मैं पीछे रखता हूं, तुम में से जो लोग तीखा खाते हैं उन लोगों को आगे रखता हूं। तो समझने की कोशिश करना कि आज तीखा मिर्च और जलने वाला कपूर, ये दोनों चीजें जलाने का काम करती हैं। कोई मुंह जलाता है, कोई कुछ भी जो जहां भी लगा दो जलने के नाम पर। और हाँ, किसी को नजर लग गई हो, किसी को टोना टोटका हो गया हो, किसी के ऊपर कुछ किया कराया हो, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी के ऊपर कुछ बुरी शक्तियों का प्रभाव दिख रहा हो, तो मिर्च का बड़ा अच्छा प्रयोग है। मिर्च के प्रयोग से इन सारी की सारी चीजों को त्वरित ठीक किया जा सकता है। इस विषय को सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, मैं वीना बोल रही हूँ। नमस्कार। दिल्ली से। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। आपने उस लेवल पे हेल्प की है जहाँ कोई भी नहीं कर सकता, और मुझे उन सब बुरी चीज़ों से बाहर निकाला है। और मेरे फादर की भी निस्वार्थ आपने हेल्प की। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये निस्वार्थ कहाँ किया भाई, हमने पैसे लेकर के आपका मदद किया, आप भूल गई शायद। मैं निस्वार्थ नहीं किया, मैंने पहले पैसे लिए फिर आपकी सेवा की। पर चलो खैर, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खूब अच्छी तरीके से रहने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन में खूब खुशियां आए और तुम ऐसे ही अग्रसर होते रहो और तुम्हारी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए। आप खूब आनंद करें। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उपाय में आज मैं कह रहा हूं कि मिर्च और कपूर का उपाय है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 5 मिर्च चाहिए और थोड़ा सा कपूर चाहिए और जलाने के लिए माचिस चाहिए। अगर संभव हो सके
तो इसको किसी भी कागज इत्यादि की ऐसी कुछ चीजें रखिएगा साथ में जिसमें थोड़ी आग भड़क सके, आग ज्यादा हो सके, कुछ लकड़ियां रख सकते हो इत्यादि, कोई भी ऐसी चीज जो जलने लायक हो उसके बीच में रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। खुले वातावरण में रखिएगा, अंदर कमरे में रखेंगे तो थोड़ा धुआं इसका कड़वा हो सकता है और आंख नाक कान मुंह आपका सब लाल हो सकता है। तो भाई थोड़ा संभल के करना, क्योंकि ये जलाने का काम करता है और तुम्हारे शत्रु के साथ साथ कहीं तुमको भी ना जलाए, इसलिए खुले में करिएगा। अब आपको करना यह है कि 5 मिर्चों को एक एक करके अपने ऊपर से उतारना है 5 बार। एक मिर्च को 5 बार उतारो, सामने रखो, एक मिर्च को 5 बार उतारो, सामने रखो, और ऐसा 5 बार करने के बाद सबको एक के एक बिल्कुल सामने से रखिएगा, लाइन लगा करके रखिएगा, एक सामने फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे फिर उसके पीछे, ऐसे करके 5 के 5 रख दीजिएगा। और करना यह है 5 के 5 मिर्च उतारने के बाद आपको चाकू से 20 से उनको बिना हिलाए डुलाए हाथ से खूब टाइट पकड़ के काट देना है। हाथ बचा के सावधानी के साथ बहुत विधि विधान के साथ करना। काटते समय आपको शत्रुहंतायै नमः बोलना है। क्या बोलना है? ओम शत्रुहंतायै नमः, ऐसा करके खींच देना चाकू और वो मिर्च कट जाए, थोड़ा टाइट खींचेगा। मन में संभव हो सके तो उसका नाम ले लेना, नहीं भी लेते तब भी, क्योंकि ये प्रयोग ही उसी चीज के लिए है, तो तुम नहीं भी नाम ले पाओगे तो कोई आफत नहीं है, पर ले सकते हो, दैट्स गुड फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद इसमें चारों तरफ से कपूर जला करके खूब बढ़िया से जला देना, राख हो जाने देना, इतना अच्छे से कपूर डालना, कंजूसी मत करना। 2, 4, 5 रुपए अधिक खर्च हो जाए तो समस्या नहीं है। ये काम तुम मंगलवार और रविवार ही कर सकते हो, केवल मंगलवार रविवार, कई एक बार भी कर लोगे तो क्या आफत है, इससे तुम्हारे ऊपर की अलाय बलाय भी समाप्त होगी। इससे क्या क्या फायदे होने वाले? तंत्र मंत्र, ऊपर की चीजें किया कराया, नजर दोष, काम नहीं बनना, किसी की कुदृष्टि लग जाना, टोक टाक लग जाना, स्वास्थ्य नहीं ठीक होना, हेल्थ की प्रॉब्लम होना। महिलाओं को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पीसीओडी। सॉरी, मैं बोलने में ऐसा ही हो साहब, क्या करूं, बोलना तो साफ ही पड़ेगा वरना तुम समझ नहीं पाओगे। उसकी समस्या का समाधान करने के लिए भी ऐसा है। जिन महिलाओं को रात्रि में या सोते समय ऐसा लगता है कि उन्हें कोई गलत तरीके से टच कर रहा है, बुरी शक्तियां आसपास है, उनके लिए ये रामबाण औषधि का काम करता है। जिन पुरुषों को ये लगता है कि उनके साथ बुरी चीजें रहती हैं परमानेंटली, जिन लोगों को लगता है आसपास कोई किसी न किसी को फील करते रहते हैं, उनके लिए रामबाण औषधि है ये। जिन लोगों को ये फील होता है कि मेरा काम बांध दिया गया है, जिन लोगों को लगता है मेरा व्यापार, मेरा काम, मेरा धाम, मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी भाषा, मेरी जबान, सब कुछ बांध दिया गया है, उनके लिए रामबाण है ये। कुल मिलाके ऐसी सारी की सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बच्चा खाना नहीं खाता हो, रोता रहता हो, परेशान रहता हो, किसी का हेल्थ ठीक नहीं रहता हो, स्वास्थ्य बहुत खराब हो, इन सारी की सारी चीजों में रामबाण औषधि है। पर करते रहना, किसी को पहली बार में ही फायदा होगा, किसी को 2, 4, 5 बार में होगा सबका। तो बहुत अच्छे से रहो, खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहना। बचा हुआ सामग्री बाहर फेंकना, कहीं गलत जगह पे, खराब जगह पे, गंदी जगह पे, बर्बाद जगह पे। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहने की कोशिश करो, खूब मुस्कुराओ, पानी पियो, सुंदर बनो। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान मत करना, ऐसा करने से आपका लव लाइफ खराब हो जाता है। और हाँ, चलते चलते एक खास बात, एक दिन रोने से 21 दिन का उपाय खराब हो जाता है। तो जरा गिनना कितनी बार आप रो चुके हैं। तो ध्यान से, तुम्हें मुस्कुराना है, तुम्हें अच्छा बनना है। दवाई रोना नहीं है, दवाई हंसना है। हंस के बहुत सारे लोगों को सब ठीक हो रहा है, अब तुम्हारी बारी है। तो बहुत ध्यान रखना, भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, तुम्हारे जीवन की वो हर एक चीज तुम्हें दिलाए और पहुंचाए तुम तक जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय।